दोस्तों इमेजिन करो आप ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहे हो। इतने में अचानक से रास्ते पर आपको एक मवाली नजर आता है। वो अपनी पिस्तौल निकालकर आपसे ये बोलता है कि अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करते, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। लेकिन असल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। पैसों के पीछे हम अपनी खुशियों को भी बर्बाद कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब हमारे पैसे को खर्च करने की बात आती है तो हम उस पैसे को ऐसी जगह पर खर्च करते हैं जिससे कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, यानी कि कुछ समय की खुशी मिले। हर बार जब महीने के एंड में हमारे पास सैलरी आती है तो हम उस पैसे को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में या फिर महंगे आइटम परचेस करने में खर्च कर देते हैं। और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग अपनी पूरी लाइफ में पैसों की साइकोलॉजी को कभी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए चलिए आज की हमारी इस वीडियो में पैसों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने के लिए हम फेमस राइटर विकी रोबिन की बुक योर मनी योर लाइफ का सहारा लेंगे। तो चलिए बिना जरा भी टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। दोस्तों विकी ये कहते हैं कि अगर आपको पैसों के प्रति सफल बनना है तो अपने पैसों को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करो जैसा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते हो। जिस तरह आप अपनी गर्लफ्रेंड को वैल्यू करते हो, बिल्कुल उसी तरह पैसों को वैल्यू देना शुरू करो। जैसे कि आपको एक्यूरेटली पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड को क्या खाना पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है और उसका फेवरेट कलर कौन सा है, बिल्कुल उसी तरह आपको ये जानना होगा कि आपके पैसे को क्या पसंद है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे कि वो ग्रो करता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे कि वो ग्रो नहीं करता। अगर आपको पैसों के मामले में वाकई में सक्सेसफुल बनना है तो पैसों के साथ अपनी लाइफ को कंबाइन कर दो, यानी कि हमेशा ये सोचते रहो कि किन तरीके से मैं इसे ग्रो कर सकता हूँ और कैसे ये ग्रो नहीं होंगे। दोस्तों आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, यानी कि पैसों से खुशियों को नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग ये चीज पूरी तरह से गलत है। ये चीज उन लोगों के लिए मैटर नहीं करती जो कि हर महीने के करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन आपकी फैमिली और आपके चाहने वालों की लाइफ, उनकी इच्छाएं और उनकी हेल्थ तभी सिक्योर होंगी जब आपकी जेब में पैसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते जो सब कुछ हम अचीव करना चाहते हैं। ऐसे में हम डिमोटिवेट होने लगते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ऑथर के अकॉर्डिंग इस तरह की सोच आपके दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और फिर इसी वजह से आप अमीर बनना तो दूर बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ को भी मेंटेन नहीं कर पाते। विक्की रोबिन कहती है कि इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे कहते हैं 10 ईयर चैलेंज। आप आज से पिछले 10 साल पहले की अपनी लाइफ को इमेजिन करो। आई एम श्योर आप पहले ना ही तो किसी अच्छे मुकाम पर थे और ना ही अच्छा अर्न कर रहे थे। शायद वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर आप खुद तो कुछ नहीं कमाते थे बल्कि पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे। बट आज के टाइम पर भले ही आप लाखों रुपए ना कमाते हो लेकिन पहले से अच्छी कंडीशन में हो सकता है कि आज के टाइम पर आपके पास अपना खुद का घर हो, अपनी खुद की गाड़ी हो, जो कि 10 साल पहले आपके पास नहीं थे। एक बार आप खुद इमेजिन कर देखो, अगर पिछले 10 सालों में आप इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो तो अगले आने वाले 10 सालों में आप क्या क्या अचीव कर लोगे। अगर आप इस तरह की सोच रखोगे तो यही सोच आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी, साथ ही में पैसों के साथ आपके रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाएगी। लेसन नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। नेटवर्थ जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्रोस इनकम को जानना होगा। ग्रोस इनकम वो होती है जो कि अब तक आपने कितना पैसा अर्न किया है। इसके लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। एक बार अपनी ग्रोस इनकम जानने के बाद आप उस ग्रोस इनकम में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। अपनी ग्रोस इनकम में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद एंड में आपके पास जो पैसा बचेगा वही होती है आपकी रियल नेटवर्थ। जब एक बार आप अपनी नेटवर्थ निकाल लोगे तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक रियलिस्टिक आइडिया हो जाएगा। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को आप कितने समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहने दोगे, साथ ही में अपने इस इन्वेस्टमेंट पर आपको कितने रिटर्न्स चाहिए। लेसन नंबर 3, इंक्रीज योर ओल्ड इनकम। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जब भी कभी आप किसी से उसकी सैलरी पूछते हो तो आप उससे उसके 1 महीने की सैलरी या फिर 2 महीने की सैलरी पूछते होंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 1 या 2 महीने की सैलरी किसी भी व्यक्ति की असल सैलरी को डिफाइन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी हर महीने की सैलरी 50,000 रुपए है। अगर हम महीने के 4 संडे और 2 हॉलीडेज निकाल ले तो आप इन 50,000 रुपए के लिए 1 महीने में 25 दिन काम करते हो। यहाँ पर आप एक दिन का लगभग 8 घंटे तक काम करते हो, जिनमें 2 घंटे आपकी ट्रैवलिंग वगैरह के निकाल ले तो आप एक दिन में लगभग 10 घंटे काम को देते हो। यानी कि अगर आपके वर्किंग टाइम के हर एक घंटे की कीमत
कीमत निकाली जाए तो आप 1 घंटे के लगभग 200 रुपए कमाते हो। दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, यानी कि जहां पर आप पहले के टाइम पर लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते थे, अब आप मुश्किल से 5 घंटे भी काम नहीं कर सकते। ऑथर इस सिचुएशन से बचने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हैं, जो कि है अर्ली इनकम को इंक्रीज करना। आपके ऑफिस में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनकी सैलरी आपसे ज्यादा होगी, जबकि वो बिल्कुल आपकी तरह 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं। और इस सब के पीछे की वजह है स्किल सेट। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। लेसन नंबर 4, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। देखो, अगर आप पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपको उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना भी सीखना होगा। आपको ये जानना होगा कि ये चीज आपकी एनर्जी के बर्थ है भी या नहीं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमें पता है कि आईफोन 14 के सबसे लोएस्ट वर्जन की प्राइस है 80,000 रुपए। अगर मान लेते हैं कि आप दिन के 2,000 रुपए कमाते हो तो आपको इस आईफोन के लिए लगभग 40 दिन की एनर्जी पे करनी पड़ेगी, और इन 40 दिनों में आपकी लगभग 400 घंटों की मेहनत होगी। तो ये सोचो, क्या ये आईफोन आपकी 400 घंटों की मेहनत के बर्थ है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है हाँ, तो आप इसे यकीनन खरीद सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं तो इसे बिल्कुल मत खरीदना। बिल्कुल इसी तरह आप जब भी कभी अपनी लाइफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए किसी चीज को खरीदने जाते हो तो आप फिजूल खर्चों से बच सकते हो। अब आता है हमारा सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 5, फाइंड योर इनफ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पैसे में खुश रह सकते हो तो इसका जवाब शायद आप ना दे सके, यानी कि आप कोई भी एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ नहीं बता पाओगे जिससे कि आप अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर सको। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें जीवन में जितना ज्यादा पैसा मिल जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि अगर बिना गोल के भागोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने लिए एक पॉसिबल टारगेट बनाना होगा, जैसे कि अगले 5 सालों में आपको अपना घर चाहिए और 10 सालों में आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। और जैसे ही आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर लोगे तो फिर आपका माइंड उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। एंड अगर एक बार आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है, देन आपको किसी भी मोटिवेशन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। आप उस काम को अपने आप से ही करने लगते हो, वो आपकी एक हैबिट बन जाता है। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हमें विक्की रोबिन की बुक योर मनी और योर लाइफ से सीखने को मिलते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।